रविवार व्रत कथा। संडे व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः स्नान कर घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। इसके बाद वो भोजन तैयार करती थी, भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ये क्रिया वो लंबे समय से करती चली आ रही थी। करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। वो बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वो बुढ़िया गोबर लाती थी, वो विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का ही गोबर क्यों लेकर आती है। इसलिए वो अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपकर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भोग ही लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वो भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण था वो बता दिया। तब भगवान ने कहा कि माता तुम्हें सर्वकामना पूरक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। प्रातः बुढ़िया की आंख खुलने पर उसने आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधे देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वो गोबर अपनी गायत के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी ना लगी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वो गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो सोना देती है। राजा ने ये सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। राजा ने रात को उसे सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगर वासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद निम्न आरती का श्रवण व गायन करना चाहिए। आरती कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जो की ज्योत विराजे। टेक 7 समुद्र जाके चरणनी बसे, कहा भये जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा गयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाको मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहा भयो शिर चंवर धुरे हो राम। लख 84 बंध छुड़ाए, केवल हरियश नामदेव गाये हो राम। विधि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर परमात्मा का स्मरण करें। एक समय भोजन करें। भोजन इत्यादि सूर्य प्रकाश रहते ही करें। अंत में कथा सुने। इस दिन नमकीन तेल युक्त भोजन न करें। व्रत के दिन क्या न करें, इस दिन उपासक को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, उन व्यक्तियों के लिए रविवार का व्रत करना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। इसके अतिरिक्त रविवार का व्रत आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत के स्वामी सूर्यदेव है। सन इज द लॉर्ड ऑफ संडे फास्ट। नवग्रहों में सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है।
यह व्रत अच्छा स्वास्थ्य व तेजस्विता देता है। शास्त्रों में ग्रहों की शांति करने के लिए व्रत के अतिरिक्त पूजन, दान, स्नान व मंत्र जाप आदि कार्य किए जाते हैं। इनमें से व्रत उपाय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पूरे 9 ग्रहों के लिए अलग अलग वारों का निर्धारण किया गया है। रविवार का व्रत समस्त कामनाओं की सिद्धि, नेत्र रोगों में मी, कुष्ठादि व चर्म रोगों में कमी, आयु व सौभाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। रविवार क्योंकि सूर्य देवता की पूजा का दिन है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व कहा गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस उपवास करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। रविवार के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत उपवास को मोक्ष देने वाला होता है। रविवार व्रत विधि विधान, प्रोसीजर ऑफ संडे व्रत। रविवार के व्रत को करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में किसी एकांत स्थान में ईशान कोण में भगवान सूर्य देव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। पूजन से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। दोपहर के समय फिर से भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करें और कथा करें। और व्रत के दिन केवल गेहूं की रोटी अथवा गुड़ से बना दलिया, घी, शक्कर के साथ भोजन करें। भगवान सूर्य को लाल फूल बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा काल रंग के फूलों से करना और भी शुभ होता है। रविवार व्रत कथा, संडे व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, उन व्यक्तियों के लिए रविवार का व्रत करना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। इसके अतिरिक्त रविवार का व्रत आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। रविवार के व्रत को करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में किसी एकांत स्थान में ईशान कोण में भगवान सूर्य देव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। पूजन से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। दोपहर के समय फिर से भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करें और कथा करें। और व्रत के दिन केवल गेहूं की रोटी अथवा गुड़ से बना दलिया, घी, शक्कर के साथ भोजन करें। भगवान सूर्य को लाल फूल बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा काल रंग के फूलों से करना और भी शुभ होता है।